राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे एक नए नवेले व्लॉग में। तो अब चल रही है मेरी आजकल नाइट शिफ्ट। देखते हैं, मैं आप सबके साथ अब शेयर करूंगा मैं रात भर में क्या काम करता हूँ। कुछ काम भी करता हूँ या जाके लेट के सो जाता हूँ, कुछ काम है या नहीं भी है। इसके लिए पहले मैं चलता हूँ खाना खाने के लिए, उसके बाद हम चलेंगे अपनी ड्यूटी की तरफ। मैं फुल रेडी हो चुका हूँ, मेरा गेटअप पूरा तैयार है, बस शूज बचे हैं डालने के लिए। उसके बाद हम निकल लेते हैं। सो गाइज, मैंने रूम से बाहर आकर पहले लिफ्ट बुलाई। जब तक लिफ्ट आ रही है तब तक यहाँ नीचे का व्यू देखा, सामने पार्क रहा, व्यू बहुत मस्त था। फिर यहाँ पर देखा, ठीक है, फिर इसके बाद लिफ्ट का वेट करने लगा। बस हमारी लिफ्ट बगल में ही है, नीचे पहुँच चुकी है, लिफ्ट आ गई है। फिर मैं चला गया नीचे, हमारे टावर के नीचे। यहाँ पे पार्किंग का भी बना हुआ है जहाँ पे व्हीकल वगैरह अपने सब लगाते हैं। ये रहा हमारा जहाज, मतलब धूम 3। इसके बाद फिर मैं आ गया भाई साहब खाना खाने। हमारे खाना बनाने वाले सामने खाना बना रहे हैं पूरी जोर शोर से। इसके बाद पहुंच गया भाई साहब प्लांट पे। प्लांट पर आकर देखा, जो काम था पूरे जोर शोर से चल रहा था। टीएम अंडर लोडिंग था, जो थी लोडिंग चल रही थी। इसके बाद कैबिन की तरफ जाने लगा, फिर मूड कर गया चलो साइट पे आखिरकार देखते हैं आज हो क्या रहा है, साइट पे क्या काम चल रहा है। फिर चला गया मैं जेसीबी ऑपरेटर को लेके, जेसीबी के अंदर बैठ के इसके साथ गया साइट की तरफ। पता नहीं जेसीबी वाले के मन में क्या आया क्या नहीं, कभी इसको आगे करने लगा रास्ते में, कभी पीछे, पता नहीं क्या चलने लगा था इसके मन में। ऐसे लग रहा था जैसे इसका भी बस कच्ची नींद में उठला लिया उसको जॉब करने के लिए। दिन भर सोया नहीं और रात में आ गया जॉब करने, ऐसा लग रहा था इस जेसीबी वाले का। ये करते करते फिर मैं नीचे साइड पे भी घूम के आ चुका था ऐसे ही। वहाँ पर मैंने वीडियो नहीं बना पाया किसी रीज़न से। यहाँ पर आज वैसे स्लैब का काम चल रहा है। इसके बाद हम ऊपर आए, जैसे ही देखा हमारा ये सुपरवाइजर है, ये ड्रिंक कर रहा, ओवर ड्रिंक कर रखी थी इसने। इसके पीछे हम हॉर्न बजाए जा रहे हैं, जेसीबी लगाए जा रहे हैं। ये लग रहा था जेसीबी को ये रस्सा लगा के आगे खींच के लेके जा रहा था। फिर मैं आ गया लैब में। लैब में आकर फिर मैंने यहाँ पे क्यूबी यार्ड था जो, उसकी अच्छे से सफाई करवाई, क्योंकि अब क्यूबी कास्ट होंगे। इसकी सफाई करवाई। इसके बाद जो फर्स्ट गाड़ी थी टीएम था, M30 नॉर्मल की लोडिंग चालू हो चुकी थी हमारे प्लांट से। पहली गाड़ी थी नाइट में जो स्लैब के लिए प्लांट से निकल रही थी। इसको पहले हमने चेक किया इसका कंक्रीट। चलो सो गाइस चेक करते हैं इसका कंक्रीट कैसा है कैसा नहीं। इसमें सैंपल तो आना शुरू हो चुका है। इसका सैंपल तो बढ़िया था, इसका क्यूब कास्ट लायक तो नहीं था, कुछ इसमें लाइट ब्लीड था, इस वजह से मैंने इसके क्यूब भी कास्ट नहीं करवाए। इसके बाद फिर यहाँ पर मैंने जो हेल्पर थे फ्री थे इनको, ये हमारे गार्ड साहब बैठे हैं यहाँ पर सामने, हेल्पर थे जो ये कुछ फ्री बैठे थे, कुछ खास काम नहीं था, इनको बोल दिया चलो जब तक लोडिंग नहीं आएगी थोड़ी सफाई वफाई करो। दीपावली आ रही है, थोड़ी सफाई करवानी भी ज़रूरी है। पूरे सामने वाला डोर भी ऐसे ही साफ़ करवाना है सारे। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट गाड़ी थी, इसके मैंने क्यूब कास्टिंग के लिए कंक्रीट लेना था, इसे मैंने कंक्रीट लिया क्यूब भरने के लिए। जल्दी जल्दी से कंक्रीट गिराया और हेल्पर को बोला भाई जल्दी से आ और इसके जो हैं क्यूब हैं अपना जल्दी से काम पे लग जा, क्यूब कास्ट कर ले। इसके क्यूब कास्टिंग में हेल्पर को लगा दिया। ये ट्रॉली हमारी भर चुकी है पूरी कास्टिंग के क्यूब के लिए कंक्रीट लिया और ये लगा दिया है अब इसको क्यूब कास्टिंग में। और ये भी लग गया है, क्यूब कास्टिंग कर रहा है अपने। 12 सेट बनेंगे, 70-75 MQ जाएगा। 12 सेट नहीं मतलब 12 क्यूब, 2 सेट भरे जाएंगे, एक सेट में 6 क्यूब होंगे। इसके बाद फिर मैं टीएम में बैठ के, एक टीएम में बैठ के बोला भाई चल मेरे को भी लेके चल, साइड की तरफ जा रहा है अगर, वो भी बोल रहा है चल चलो। साइड पर जाकर देखा तो वहाँ पर पंप ऑलरेडी चल रहा था। कंक्रीट के हाल तो भाई एकदम मस्त थे, मक्खन था कंक्रीट, कोई दिक्कत नहीं आई आज की इसमें, मतलब सब कुछ स्मूथ चल रहा था। रॉ मटेरियल का कोई इशू नहीं, सब बढ़िया था। इसके बाद फिर मैं चढ़ गया ऊपर जहाँ पर स्लैब कास्टिंग हो रही थी। भाई ऊपर चढ़ गए तो ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं कोई पकड़ नीचे ना गिर जाऊं मैं, ऐसा डर माहौल हो रहा था ऊपर, कभी नीचे ना गिर जाऊं। स्लैब पे स्लैब कास्टिंग हो रही थी यहाँ पर, देखा चलो स्लैब कास्टिंग भी देख ली आज इस साइड की। इसके बाद फिर मैं आ गया यहाँ पर प्लांट पर। प्लांट कर जो हमारा मिक्सर है जिसमें हम ट्रायल डालते हैं, उसमें कंक्रीट जमा था, उसकी सफाई करवाई। ये सफाई करवाते करवाते फिर मैंने बोला चल भाई इसमें थोड़ी लुब्रिकेंट भी कर दे, तो इसके बीच का या इसके अंदर लुब्रिकेंट भी करवा लिया था मिक्सर के अंदर। इसके बाद फिर आज फिर कंक्रीट बच के आ गया था साइड से, 2-2:30 बजे के लगभग कंक्रीट बच के आया। चलो इनको बोल दिया चलो भाई छोड़ो, अब ख़राब तो क्या करना है ये। इसके बाद इसको यूटिलाइज करने के लिए हमारा जो प्लांट का रास्ता है, मतलब रोड है, उसको कंस्ट्रक्शन करना हमने खुद से ही चालू कर दिया। कोई इंजीनियर नहीं है भाई, कोई लेवलर नहीं है, कुछ नहीं है, खुद से ही। फिर सारा काम खत्म हो गया तो हमारे एटीएम ये रहे पार्किंग में लगे हुए हैं, और जैसी भी ये रही सब पार्किंग मोड में अपने यहाँ पे खड़े हुए हैं। ये सब करते करते हो गई सुबह। सुबह होते ही देखा तो सुबह का व्यू यहाँ पर भाई पोल्यूशन का तो बुरा हाल ही चल रहा है। पोल्यूशन हो आना शुरू हो चुका है क्योंकि अब दीपावली के दिन जो चल रहे हैं, सर्दी भी आ गई है
और रात में जो हमने कंक्रीटिंग की थी नाइट में, वो ये रही। अभी तो कंक्रीट जो है अभी अच्छे से सेटल भी नहीं है, और कोई अपने फुटप्रिंट इस पे फिंगरप्रिंट लगा गया है नाइट में ही। अभी ये सेटल भी नहीं हुआ है, मतलब अभी अपनी सेटिंग टाइम में है ये। ठीक है, इसके बाद फिर मैं आ गया। माहौल तो वो वैसा ही था जो रात में था प्लांट का, पूरी शांति थी काम बंद होने के बाद। फिर मैं आ गया लैब की तरफ। लैब में जो हमारे क्यूब बचे हुए थे, उन क्यूबों को तुड़वाने के लिए लगवा दिया सीटीएम में, टेस्ट करना था इन सबको। इसको बोला भाई जल्दी जल्दी से लगा, और भी कुछ काम करने हैं बाहर जाकर। ये सब करते करते फिर मैंने उठाई बाइक और बैठ लिया अपनी राइडर वाली फीलिंग लेने के लिए फिर से, और आ गया अपने रूम की तरफ। रूम में एंट्री ली तो, और इसके बाद रूम में एंट्री लेकर फिर मैं निकल लिया रूम से खाना खाने जाने के लिए, जो कि हमारा थोड़ी सी सोसाइटी से बाहर जाके है, जहाँ पर खाना बनता है। सो मिलते हैं गाइस नए व्लॉग के साथ, जब तक के लिए सब्सक्राइब करें।